नमस्कार दोस्तों 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि एनडीए में गड़बड़ी हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने भी इसको लेकर एक अहम पोस्ट किया है अपने एक्स पर। उन्होंने लिखा है और यह बताया कि 8 तारीख को, यानी कि वोटिंग से ठीक कुछ घंटों पहले 8 तारीख को एक डिनर रखा गया है। इस डिनर में एनडीए के सारे सांसद बुलाए गए हैं। असल में दिक्कत कहां पर आ रही है, परेशानी कहां पर आ रही है? क्योंकि अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के पास इंडिया से 62 सांसद ज्यादा हैं, 62 वोट्स ज्यादा हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को देखने पर यह पता चलता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का जो तेवर है, उनका जो मिजाज है, उसकी वजह से एक तनाव बना हुआ है और यह तनाव भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू क्यों नाराज हैं? उनके राज्य को बजट भी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। फिर चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी क्या है? क्या एसआईआर की वजह से नाराज हैं? क्या वो ट्रंप के टैरिफ की वजह से नाराज हैं? किसानों की हालत देखकर परेशान हो रहे हैं? डिलिमिटेशन को लेकर वो तनाव में है, इस वजह से उनकी तनातनी है। ये तमाम बातें हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और राजनाथ सिंह ने बिना नायडू से बात किए, बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए, बिना उनको बताए जगन मोहन रेड्डी से बात कर ली, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी के पास 11 वोट हैं। 11 वोट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव में जगन मोहन रेड्डी, और इसी वजह से राजनाथ सिंह ने उनसे संपर्क किया ताकि जगन मोहन रेड्डी के सांसदों का साथ भी एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को मिल जाए और जीत पक्की हो जाए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को यह बात नागवार गुजर गई, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू वो शख्स हैं जिनको परेशान करने का कोई मौका जगन मोहन रेड्डी ने छोड़ा नहीं था। हर मौके पर परेशान किया था, जेल तक भिजवा दिया था। अब चंद्रबाबू नायडू के जो दुश्मन हैं जगन मोहन रेड्डी, भारतीय जनता पार्टी उनको गले से लगाने की कोशिश कर रही है, और ये वही जगन मोहन रेड्डी हैं जिन्होंने चंद्रबाबू नायडू की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया था, उनको एक शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था जब जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि नायडू और राहुल गांधी संपर्क में है। राहुल गांधी और नायडू के बीच में हॉटलाइन के जरिए बात हो रही है और यह बातचीत रेवंत रेड्डी करवा रहे हैं। इस बात से भी नायडू बेहद नाराज थे। नायडू इस बात पर इतने नाराज हुए कि वो नाराजगी उनके आसपास के कई नेताओं ने देखी भी थी। इस बीच वो दिल्ली भी आए, 2 बार उनका दिल्ली आना भी हुआ और वित्त मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है कि कहीं नायडू कोई ऐसा खेल ना कर दे, नायडू कुछ ऐसा ना कर दे जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ जाए। और इसी वजह से 8 तारीख को, जिसका जिक्र केपी मलिक ने भी किया है, 8 तारीख को ये डिनर रखा गया है। बड़ा अहम माना जा रहा है और माना यह जा रहा है कि उस दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास टोटल जो नंबर है वो कितना है। अब दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके डिनर में आने के बावजूद लोग उधर वोट डाल दें, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होती। इसमें किसी तरीके की, आप अगर ये सोचें कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ संभव है इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो 9 सितंबर को होने जा रहा है। अपनी बेचैनी को, अपनी घबराहट को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को अपने सारे कील कांटे दुरुस्त करना चाहती है। दोस्तों, सितंबर की शुरुआत हो चुकी है और सितंबर का महीना देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में बड़ा अहम होने वाला है, बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी आ रहा है। लेकिन उससे पहले एक जो बड़ी चुनौती है, वो बड़ी चुनौती है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आपको याद होगा, राहुल गांधी जब बिहार में सारण में अपना भाषण दे रहे थे, आखिरी दिन था, वोटर अधिकार यात्रा की जो रैली चल रही थी उसका आखिरी दिन था, और राहुल गांधी अचानक 2.5 मिनट में अपना भाषण खत्म करते हैं और भाषण खत्म करके वो दिल्ली निकल जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी किसी बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो सब कुछ है। और इस बीच एनडीए के सांसदों के लिए इस डिनर पार्टी का आयोजन जो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, इसको भी कई अहम कड़ियों से जोड़कर देखा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि 8 तारीख को एक बड़ी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अचानक ये डिनर बुलाना, क्या ये नायडू की वजह से है, नायडू की जो नाराजगी है उसकी वजह से है, या फिर नवीन पटनायक ने भी एक नया तनाव दे दिया है? अब दोस्तों, जो कुछ भी हो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव बेहद दिलचस्प है। हर किसी की निगाहें
नायडू पर टिकी हैं कि नायडू क्या करते हैं, उनका रुख क्या रहने वाला है। और जैसे ही ये उपराष्ट्रपति का चुनाव खत्म होगा दोस्तों, वैसे ही बिहार में चुनावी शंखनाद होगा, फिर बिहार पर सबकी नजर होगी। लेकिन ये जो 9 तारीख की अग्नि परीक्षा है, शायद पिछले 11 सालों में ये सबसे बड़ी परीक्षा है जो नरेंद्र मोदी को देनी है। अब इसमें जो कुछ भी होगा दोस्तों, वो हम आपको जरूर बताएंगे, हर खबर आपको बताएंगे। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।